इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से धार किए बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शनिवार को बच्ची के माता पिता को आदिवासी संगठन जेएस के कार्यकर्ता अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्ची को पहले लावारिस मानकर अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब परिजन ही शव को लेकर जाएंगे। दरअसल एमवाई अस्पताल पहुंचे जेएस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन और सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल टीम को हटाने की मांग की। संगठन ने दोनों मृतक बच्ची के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग रखी। जेएस नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वो अस्पताल गेट पर धरना जारी रखेंगे। धरना स्थल पर पहुंचे सरदारपुर के कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल पर जेएस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो परिजनों को अपने साथ लाने का दबाव बना रहे थे और रास्ता रोक रहे थे। हालांकि विधायक ग्रेवाल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार उनकी विधानसभा का है और वो सिर्फ उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, ये सिराई की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्ची के न्याय से जुड़ा हुआ मामला है और बच्चे से न्याय के जुड़े मामले में तमाम दल कोई भी हो, लेकिन बच्ची के न्याय के लिए आएंगे तो सब साथ में मिलकर हम न्याय की मांग करेंगे। लेकिन जो घटना अगर हमारे साथी ने बताई है, जो हुई है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे हुए अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग आदिवासी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए। आज उनकी बच्ची चली गई, बेचारी वो माँ है, वो बेहोश हो गई है। पिताजी को पता नहीं है था कल तक कि उनकी बच्ची इस दुनिया में है या नहीं है। ये अस्पताल प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। देश दुनिया के सामने एमआई अस्पताल की थूथू हो चुकी है, जहां पर एक आईसीयू में जहां आम व्यक्ति नहीं घुस पाता, वहां चूहे घुसकर एक नवजात बच्ची के शरीर को खा जाते हैं उसको, और उन बच्चियों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ी लापरवाही। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे डीन हो, सुप्रिंटेंडेंट हो, अधीक्षक हो, जितने भी अधिकारी हैं, उनको तत्काल निलंबित किया जाए। इन पे गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ पीड़ित परिवार, चाहे ये आदिवासी परिवार हो या देवास का जो मुस्लिम परिवार, जो पीड़ित परिवार है, जिनकी बच्ची भी इस दुनिया में इसी आईसीयू में उनकी मृत्यु हो गई, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दी जाए, तभी हम लोग यहाँ उठेंगे। आज हमको बच्ची भी नहीं दिखाई गई है, ना बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी सार्वजनिक की गई, क्योंकि मामला अब व्यक्तिगत नहीं रहा है, सार्वजनिक मामला, बहुत बड़ा मामला हो चुका है। उसकी पीएम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हमको खबर लगी है कि जो धार की बच्ची, इनकी बालिका थी, उनकी 3 उंगलियां नहीं है, यानी कि 3 उंगलियां चूहे खा चुके हैं। आज समझिए, इंदौर जो संभाग है, इंदौर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, और इंदौर सबसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर, और उस सबसे स्वच्छ शहर के अंदर एमआई अस्पताल, और एमआई अस्पताल के अंदर आईसीयू का रूम, और आईसीयू रूम के अंदर नवजात बच्चे, और नवजात बच्चे को चूहे खा गए। आप देखिए कि पीड़ित परिवार को उस बच्ची से मिलने नहीं दिया गया, और उस पीड़ित परिवार की मृत्यु की सूचना मीडिया के माध्यम से मिलती है, और परिवारजनों को आज तक उसका शव जो है परिजन को नहीं सौंपा गया। तो एक तरह से गहरा, एक अमानवीय है। ये एक भारतीय संस्कृति पे, सभ्यता पे एक तमाचा है। इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होना चाहिए, प्रकरण दर्ज होना चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी, कर्मचारी, एमवाई अस्पताल के कर्मचारी, अधिकारी है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और पीड़ित परिवार को इसकी आर्थिक सहायता देना चाहिए। वहीं विवाद बढ़ता देख प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी मांगों पर शासन स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं एमवाई अस्पताल के डीन ने जानकारी दी कि इस गंभीर मामले में लापरवाही के दोषी पाए गए 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिस कंपनी को पेस्ट कंट्रोल का जिम्मा सौंपा गया था, उसके टेंडर को भी टर्मिनेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, मामला जो है आपके संज्ञान में है, और उन्हीं आपके संज्ञान में है। यहाँ पर लोग आए हैं प्रशासन से, जो अस्पताल प्रशासन से बात करने के लिए। जी, मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं ये लोग। जो भी शासन से हर संभव जो मदद होगी, हम शासन स्तर पर इसकी मदद करेंगे। अस्पताल शव नहीं दे पाया था, प्रशासन परिवार को नहीं ढूंढ पाया था, तो किया होगा। अब देखिए, ये कमेटी आई भोपाल से, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, वो जांच के जो भी बिंदु होंगे, उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बच्ची के परिजनों का ये कहना है कि हम छोड़ के चले गए थे, हमें डॉक्टर ने बोला कि घर जाओ, आपको फोन कर देंगे। अस्पताल ने चूहे काटने का उनको बताया, ना मौत का बताया। देखिए, ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो एडमिट होते हैं, उनके माता पिता साथ में ही रहते हैं, ये इनका आरोप है। देखिए, जो पीडियाट्रिक सर्जरी के एचओडी हैं लाहौटी साहब, उनका ये कहना है, सुप्रिंटेंडेंट साहब का कहना है कि भाई बच्चे के परिजन बाहर रहते हैं,
बच्चे इतने सारे एडमिट है, 50 बच्चे एडमिट है, सबके प्रेजेंट बाहर है। तो आपने बताया था उनको कि चूहे काट लिया या उनकी मौत हो गई, या एचओडी ने बताया था? जी, अब उन्होंने जो नंबर दिया था उस नंबर पर इन्होंने खुद बात की। उसके बाद में जब वो चले गए, एक प्रक्रिया है कि नोटिफिकेशन कराते हैं सुपरडेंट के माध्यम से, सीएमओ के माध्यम से पुलिस को सौंप दिया जाता है। ये अननोन है, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, पुलिस ने भी बात की, लेकिन पता नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद ऐसा पता लगा कि ये 4 दिन बाद आ गए हैं। फिर भी अस्पताल प्रशासन ने चूहों वाली घटना पर संज्ञान लिया, संज्ञान लेकर कार्रवाई की। हमने विधिवत अननोन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब आई थी उसका नंबर था। अस्पताल ने पहले गुमराह किया कि खरगोन का परिवार है। देखिए, वो कन्फ्यूजन हो सकता है। अब उन्होंने जिसमें लिखा था वो पत्र दे के छोड़ के चले गए। बच्चा मरणासन अवस्था में था, बच्चे के हार्ट, लंग्स, दिमाग कुछ बने नहीं थे। जो डॉक्टर ने देखा था धार में, उनकी स्लिप दिखा रहे हैं, वो स्लिप है आपके अभी वहाँ पर, उस स्लिप में लिखा हुआ है कितनी बीमारियाँ हैं। ऐसे बच्चे विश्व के किसी भी अच्छे अस्पताल में नहीं बसते हैं, तो ये बीमारियों से अरे कहीं दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं बसते हैं। और ये जांच में साबित हो जाएगा। हाई लेवल की जांच भी चल रही है, चिकित्सक भी आए थे, भोपाल के लोग जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, उसमें बड़े अधिकारी थे, तो इस लेवल पर जांच भी चल रही है, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। एक जांच कमेटी यहाँ भी बनाई है हमने, वो भी जांच कर रही है और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, कार्रवाई भी की है, और उम्मीद है सब इससे बेटर स्थिति हो जाएगी और पेस्ट कंट्रोल हम इससे अच्छा कर पाएंगे। वहीं एमवाई अस्पताल गेट पर जेएस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहा। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और ठोस कार्यवाही का भरोसा नहीं मिलता, वो अस्पताल से शव लेकर नहीं जाएंगे। प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना बड़ी चुनौती बनी हुई है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 2 बच्चों को रेड बाइट की शिकायत आई थी और उन दोनों ही बच्चों की मौत हो गई है। आज जय संगठन के साथ उस जो पहले बच्चे की मौत हुई थी उसके माता पिता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जय संगठनों के द्वारा लगातार यहाँ पे जो अस्पताल प्रबंधन है उस पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो अस्पताल की लापरवाही है वही देखने को मिली है और अस्पताल की लापरवाही के कारण ही जो है उन दोनों बच्चों की मौत हुई है। और रेड बाइट की जो शिकायत थी, रेड बाइट की जो घटना हुई है वो भी अस्पताल प्रबंधन की ही लापरवाही थी। फिलहाल जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार जो है चर्चाओं का दौर जारी है। हमारे साथ जो बच्ची एक्सपायर हुई थी उसके पिता यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे पूरी घटनाक्रम एमवाई जैसे बड़ा अस्पताल में जो हुआ है? हमारे बच्चे को चूहा खा गया, आईसीयू में चूहा खा गया। क्या यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि आप बच्ची को छोड़ के वापस चले गए थे? हमने एडमिट करवाया और इसने बोला कि जाओ हम फ़ोन लगाएंगे, आज तक फ़ोन नहीं आया और नीचे से पास नहीं था तो आने नहीं देते। हमने 2 दिन वेट किया है और फिर हम गए, 200 रुपये था वही एम्बुलेंस वाले ने ले लिया, हमारे पास पैसे भी नहीं था कि आपको फ़ोन लगा, आज तक फ़ोन नहीं लगा इस लोगों ने। अच्छा, बच्ची को छोड़ के जाने की बात जो अस्पताल प्रबंधन कह रहा है वो पूरी तरीके से झूठ है? नहीं, सही है वो। आप छोड़कर गए थे यहाँ पर बच्ची को, चले गए थे? नहीं, फ़ोन लगाएगा ऐसा बोला इसने कि फ़ोन लगा देंगे तुमको। हाँ, आज तक फ़ोन भी नहीं आया हमारे पास। यहाँ पर जय संगठन भी जो पहुंचा है, लगातार अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप जो है वो जय संगठन की तरफ से लगाया जा रहा है। सर, किस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन पर? देखिए, ये घटना तो बहुत निंदनीय है। इतने बड़े इंदौर महानगर में इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद, करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी आईसीयू के अंदर चूहे चले जाते हैं और नवजात बच्चों को खा जाते हैं और खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और हम तो शासन प्रशासन से यही निवेदन करते हैं, यहाँ पे जो ये घटना हुई है, यहाँ के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं इनको निलंबित किया जाए। और हमारी एक मांग है कि पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का राशि दी जाए ताकि ये आगे कुछ इनके घर परिवार में कर सके। लेकिन यहाँ अस्पताल प्रबंधन का तो ये कहना है कि चूहे के काटने से कभी किसी की मौत नहीं होती, इन्फेक्शन हुआ था उन्हें। सर, आप न्यूज उठा के देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं कि चूहे काटने से मौत हुई है बच्चे की। ये पेपर कटिंग तो झूठ नहीं बोलेगी, आप भी जानते हैं। तो सर, हम तो हमारी यही मांगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम यहाँ अनशन पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। जब तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम भाई के साथ हैं और रहेंगे। जय संगठन के इस प्रदर्शन को देखकर जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो है वो संगठन के पदाधिकारियों से बात की जा रही है और बीच का रास्ता निकालने के जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ एहतियात के तौर पर इंतजाम किए जाते हैं और इस पूरे जो मौत के मामले में किस तरीके से जो है वो अस्पताल प्रबंधन के साथ ही जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन सादिक अब्बासी के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय टीवी, इंदौर।